गाजा पर इजरायल की बमबारी लगातार जारी है। रविवार को अलग अलग जगहों पे इजरायल ने बड़े हमले किए। हाल के दिनों में ये हमले तेज हो गए हैं। ये भी सामने आ रहा है कि हमलों के साथ साथ इजरायल ने गाजा पट्टी में अपना विस्तार भी तेजी से बढ़ाया है। गाजा में इजरायल की बमबारी ने तबाही मचा दी है। पिछले कुछ दिनों में ये हमले और भी तेज हो गए हैं। रविवार को भी यही हाल रहा। अलग अलग जगह पर इजरायली हमलों में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें देर अल बलाह की हैं, जहां पूरी रात बमबारी हुई। अस्पताल में घायलों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। ये अलग बात है कि यहाँ के अस्पताल खुद ही बहुत बुरे हाल में हैं। डॉक्टरों और दवाइयों की कमी है। यहाँ के अल अक्सा अस्पताल के पास भी धमाके हुए। अस्पताल परिसर में किसी की भी मौत हालांकि नहीं हुई, लेकिन शहर में ताजा हमलों में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों से इलाका छोड़कर जाने को कहा। लगातार हमलों के चलते स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। खान यूनुस में एक टेंट इजरायली हमले का शिकार हुआ। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक पत्रकार भी था। बताया जा रहा है कि इस टेंट को कई पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान बेस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शहर के नासिर अस्पताल के पास ये टेंट बना हुआ था। तस्वीरें वेस्ट बैंक के रमाल्ला की हैं। यहाँ के लोग इजरायली हमलों का विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर दुकानें बंद हैं, सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां हैं, सरकारी संस्थान, स्कूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। गाजा में युद्ध के कारण वेस्ट बैंक में भी हिंसा बढ़ गई है। हमास और इजरायल के बीच जंग 18 महीनों से चल रही है। गाजा खंडर में तब्दील हो गया है। महिलाओं और बच्चों के साथ करीब 50,000 लोग गाजा पट्टी में मारे गए हैं। लाखों बेघर हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि वो यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ईरान, गाजा में युद्ध और टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। जनवरी में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से नेतन्याहू की ये दूसरी वॉशिंगटन यात्रा है। उनका ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि गाजा में सीज फायर का पहला दौर खत्म हो गया है और बड़े पैमाने पर वहां तबाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।